भारत के इतिहास में आज का दिन एक काला दिन के रूप में देखा जाता है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश में आपातकाल लगाया गया था। ये आपातकाल करीब 2 सालों तक चला था। एक आज़ाद देश में फिर से गुलामी आज ही के दिन 1975 में आई थी, जिस दिन भारत में सभी चीज़ों पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। खास करके पत्रकारिता पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। उस समय के तमाम पत्र पत्रिकाओं को बैन कर दिया गया था और पत्रकारों पर पाबंदी लगा दी गई थी। अखबार हाउस में बिजली काट दिए गए थे और तमाम प्रिंट हाउस को बंद कर दिया गया था। जो अखबार सरकार के राय से निकलते थे उनमें सिर्फ बिजली सप्लाई की जाती थी और बाकियों के बिजली काट दिए गए थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं, उस समय वे इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे थे और इंडियन एक्सप्रेस की लाइट कट गई। इंडियन एक्सप्रेस की लाइट काट दी गई थी। उसके बावजूद उन्होंने एक ब्लैक अखबार निकाला था ताकि जनता के बीच में संदेश जाए कि हम इस आपातकाल को एक काले दिन के रूप में देखते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसे आज के दिन काले दिन के रूप में मनाती है। 25 जून 1975 का दिन सही में एक लोकतांत्रिक देश के लिए काले दिन से कम नहीं था। लेकिन उसके बाद की स्थिति को देखा जाए, जब 1977 में आम चुनाव हुए, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और वो सरकार 3 सालों के अंदर गिर गई और फिर से वही सत्ता में आ गई। वही प्रधानमंत्री फिर से सत्ता में बनी जिन्होंने काले दिन लाया था। यानी कि यह कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ भी पॉसिबल है। जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपा था भारत के जनता के सामने, वे फिर से 3 सालों के अंदर प्रधानमंत्री बन जाती है। ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल ही जायज़ होगा कि जो 18 महीनों का जो आपातकाल रहा था, उसमें आम लोग के साथ साथ तमाम संगठनों पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। खास करके उस 16 सूत्रीय कार्यक्रम जिसमें से बिना पूछे नसबंदी और तमाम ऐसे 16 नियमें थे जिसमें आम जनता को जबरन उस पर लागू कराया गया था। ऐसे में उस समय के तत्कालिक सरकार और तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी को इसके लिए जिम्मेवार माना जाता है। संजय गांधी उस समय बहुत ही यंग थे। संजय गांधी विदेश से पढ़कर आए थे और वहाँ के तौर तरीकों को यहाँ अपनाना चाहते थे। वे भूल कर बैठे कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी तुलना पश्चिमी देशों से नहीं की जा सकती है। लेकिन संजय गांधी ने इस देश की तुलना पश्चिमी देशों से करने की भूल की और उसका परिणाम क्या हुआ आप सब देख रहे हैं। आज के दिन जो 47 साल हो चुके हैं आपातकाल को आज भी हम उसी तरीके से देख रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी है, फिर भी उस आपातकाल को लोग भूल नहीं पाते हैं। उस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां और खास करके पत्रकारों के साथ यातनाएं की गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जगजीवन बाबू जैसे बड़े लोग के साथ साथ कुछ चुनिंदे पत्रकार थे, जैसे कि राम बहादुर राय, कुलदीप नैयर और तमाम ऐसे पत्रकार जो उस समय सरकार के खिलाफ लिख रहे थे। उनके खिलाफ सेंक्शन लगा दिए गए थे, उनके अखबारों को बंद कर दिया गया था और जो अखबार चल रहे थे वहाँ पे सेंसरशिप था, यानी कि सरकार का आदमी वहाँ पे देख रेख करता था और अखबार निकालता था, यानी कि जो सरकार चाहती थी वही न्यूज़ छपता था। ऐसे में कुलदीप नैयर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय के तत्कालिक सरकार ने, यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने अखबारों से झुकने को कहा था, लेकिन अखबार रेंगने लगे। यानी कि इसका साफ निष्कर्ष है कि अखबार को जितना झुकने को कहा गया था उससे ज़्यादा अखबार झुक करके लिखने लगे और वे इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक हो गए। कुछ अखबार थे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और पायनियर जैसे अखबार थे जो झुके नहीं और इस सरकार के खिलाफ, उस समय के तत्कालिक सरकार के खिलाफ लिखते रहे। भले ही उनकी लाइट काट दी गई, भले ही उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दिए गए, लेकिन वे झुके नहीं। वे जेल भी गए, कुलदीप नैयर जेल भी गए, राम बहादुर राय जेल भी गए, लेकिन वे भी डटे रहे, वे लिखते रहे, वे छापते रहे और इस सरकार की, उस समय के दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। तो आज 25 जून उस काले दिन को याद करने का दिन है, खास करके एक पत्रकारिता के वर्ग के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि इस दिन लोकतंत्र का गला घोटा गया था, लोकतंत्र का हनन हुआ था, लोकतंत्र को शर्मसार किया गया था और यह हवाला देकर के आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि 1977 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय से आपातकाल में इस शब्द को निकाल दिया गया कि इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए आगे से आपातकाल लग सकता है। अब आपातकाल सिर्फ और सिर्फ बाहरी आक्रमण और सैन्य विद्रोह के
ही परिस्थिति में लग सकता है, लेकिन उस समय ऐसा नियम नहीं था और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दी थी। अब हम आपको बताते हैं कि आपातकाल की असली वजह क्या थी। हालांकि सरकार ने उस समय की वजह कुछ और दी थी। सरकार का कहना था कि एक आंतरिक खतरा है और तमाम विपक्षी पार्टियां एक होकर के इस चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन असली वजह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय इंदिरा गांधी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया था, यानी कि उस समय रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, लेकिन जगमोहन जो उनके विपक्ष में खड़ा होते थे, उन्होंने उनकी सदस्यता को, उनके निर्वाचन को खिलाफ एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव के ठीक 6 महीने पहले इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और चुनाव में अनियमितता को दिखाया था और कहा था कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाता है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने देखा कि अब हमारी सरकार चली जाएगी, अब हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहाना बना करके देश को आपातकाल के रूप में एक काला धब्बा सौंप दिया था। लेकिन देश की जनता ने इसका विरोध किया और उस समय के तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम पत्रकारों ने इसका विरोध किया। तो फाइनली 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। उसकी 47 साल पूरे हो चुके हैं और 47 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं कि ये आपातकाल क्यों लगाया गया।